हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे ICSE क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम के PYQs। जितने भी क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ चुके हैं 2015 से लेकर 2024 तक के बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं इस PDF में। हम एक एक करके वो क्वेश्चंस देखते हैं, उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को मेरी ये PYQ सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मैथ्स का, फिजिक्स का तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड है, उनके प्लेलिस्ट में देख लो आप वीडियो सारे, और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के PYQs चल रहे हैं, कुछ चैप्टर्स के हो चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो अगर ये हेल्पफुल लग रहे हैं वीडियोस तो कमेंट करके भी बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ या जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी करना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2024 के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट अफेक्ट्स यूरिनेशन इज A एड्रेनलिन, B वैसोप्रेसिन, C ओएस्ट्रोजन एंड D थायरॉक्सिन। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वैसोप्रेसिन, या इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ये यूरिनेशन इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये है अरेंज एंड रीराइट। अरेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन द ग्रुप द करेक्ट ऑर्डर टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन। यानी बोमेंस कैप्सूल से हमको शुरू करना है। अभी क्या क्या है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें शुरू तो हम चलो बोमेंस कैप्सूल से करेंगे, उसके बाद में आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद में आएगा नंबर 3 लूप ऑफ हेनले, और लास्ट में आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर। डायमीटर एफरेंट का ज़्यादा होता है और एफरेंट का कम होता है। ठीक है, तो यही लिख दिया कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स आर लार्जर इन डायमीटर देन एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये डिफरेंशिएशन को आप कैसे भी कॉलम बना करके भी लिख सकते हो। एफरेंट और एफरेंट दो कॉलम कर दो, एफरेंट में लिखो लार्जर इन डायमीटर एंड एफरेंट में लिख दो स्मॉलर इन डायमीटर, या फिर ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी में होता है, एग्जैक्टली कौन करते हैं, ग्लोमेरुलस करते हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेंस कैप्सूल बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आते हैं 2023 के क्वेश्चन पे। लिखा है पहला, द पेल येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट ए मेलानिन, बी एंथोसाइनिन, सी यूरोक्रोम, डी हेमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम। ये है बायोलॉजी का मोस्ट लाइकली ICSE क्वेश्चन बैंक। जो भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे हैं। उन सारे चैप्टर्स के पहले शॉर्ट में इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स ये सारे दिए गए हैं। अब जैसे मैं एक चैप्टर दिखाऊं, बायो का सेकंड चैप्टर जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड MCQs हैं, फिर उसके आंसर्स बाद में दिए गए हैं। नेम द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स, स्टेट द फंक्शन, अरेंज रीराइट, चूज द ऑड वन आउट, मैच द कॉलम, एक्सप्लेन द टर्म, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गिव रीजंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस तरीके से सेपरेट करके कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस हैं, और उसके आंसर्स भी एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के दिए गए हैं। इनफैक्ट सब सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो सारी इसी तरीके से बहुत प्रॉपर्ली बनाई गई है। तो ऑल दीज बुक्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस बुक में आपको oswald.io के भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यानी यहाँ पे आप लॉग इन करके साइन अप कर सकते हैं, फ्री साइन अप है। और उसके बाद में आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, टाइम चूज़ कीजिए, चैप्टर चूज़ कीजिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, एंड देन जब आप इसको असेस कर रहे होंगे, यानी एक चैप्टर को करने के बाद में आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। लास्ट में आप अपने टेस्ट को सबमिट करके देख सकते हो कि कैसे आपके मार्क्स आए हैं, इससे आप खुद को असेस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ मैल्पीगियन कैप्सूल। ये अभी बना देते हैं। तो ये रहा मैल्पीगियन कैप्सूल का डायग्राम, सारे दिखा देंगे। बोमेंस कैप्सूल, नीचे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, आ रहा है, ग्लोमेरुलस कहाँ पे है, एफरेंट आर्ट्रियोल से कुछ ब्लड एंड ऑल आ रहा है, एंड एफरेंट से वो फिल्टर होके जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है रीनल कॉर्टेक्स हैज अ डॉटेड अपीयरेंस एंड रीना मेडुला हैज अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, एक्सप्लेन। देखो बोमेंस कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है, उसके कारण डॉटेड अपीयरेंस होता है। और लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट ये रीनल मेडुला में होते हैं, इसके कारण स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है। तो हम लिखेंगे द बोमेंस कैप्सूल एंड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स लाई इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनीज गिविंग इट अ डॉटेड अपीयरेंस, और हेनलेस लूप्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स लाई इन द रीनल मेडुला गिविंग इट अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। ठीक है, अब आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स यूरिन टेम्पररीली इज ए यूरेटर, बी यूरेथ्रा, सी यूरिनरी ब्लैडर एंड डी किडनीज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर, ये स्टोर करता है यूरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ए यूरिक एसिड, बी यूरिया, सी अमोनिया, डी क्रेटिनिन। अभी अभी हमने 2024 के क्वेश्चंस पे भी किया था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो वो 3 स्टेप्स हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, यही तीनों हम लिख देंगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन किडनी एंड लेबल रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला ऑन द डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा वो डायग्राम। ठीक है, यहाँ क्लियरली बना नहीं, बट रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डॉटेड दिखाएंगे और मेडुला जो है वो स्ट्राइप दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 से है, लिखा है नेम द फॉलोइंग। क्या है, द डक्ट विच ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है, लिखा है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन किडनी इज द ए यूरेटर, बी बोमेंस कैप्सूल, सी रीनल पेल्विस एंड डी नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्राम बेस्ड है, लिखा है द फिगर गिवन बिलो शोज अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इन विच रीजन ऑफ द किडनी इज द अबव स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो ये है ये किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट पे है, बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ये कॉर्टेक्स के पार्ट में है। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 4। 1 से आ रहा है तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, 2 से निकलते हुए दिखा रहा है एरो तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ई, 3 जो है ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, दिस इज ग्लोमेरुलस, और 4 जो है वो है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, यही चारों मैंने लिख दिया, 1 एफरेंट आर्ट्रियोल, सी एफरेंट आर्ट्रियोल, 3 ग्लोमेरुलस, 4 बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द प्रोसेस दैट ऑकर्स इन पार्ट 3। यानी ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, लिख दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है व्हाई इज फ्लूइड एक्स नॉट कॉल्ड यूरिन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये जो पार्ट जो एक्स निकल रहा है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद निकला है, अभी भी 2 पार्ट बाकी हैं, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो जो यहाँ से निकलता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, नॉट यूरिन। इसके अंदर क्योंकि मेनली लिक्विड पार्ट होता है और ब्लड का, और प्लाज्मा के अंदर में यूरिया रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, ये सारे पार्ट रहेंगे, लेकिन अभी रीएब्जॉर्प्शन होना बाकी है, तो रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, उसके बाद में हम बोलेंगे ये यूरिन है। ठीक है, तो क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन में भी तो वाटर एंड ऑल बहुत सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, इसलिए तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो। सो वी विल राइट फ्लूइड एक्स इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड नॉट यूरिन बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज प्लाज्मा, अलॉन्ग विथ मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, जैसे हो गया यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। These substances along with water are reabsorbed before urine is formed. ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं कि ये यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है, लिखा है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। तो ये रहा डायग्राम यूरिनरी सिस्टम का, 2 किडनीज बना दिया, राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे है, और रीनल आर्टरी, वेन, पोस्टीरियर वेना कावा वो सारा दिखा देंगे ऊपर में, यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा, और ये स्फिंक्टर। नेक्स्ट आते हैं 2019 के क्वेश्चन पे।
देखो ये भी यूरिनरी सिस्टम का ही पूरा डायग्राम दिया हुआ है. द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पहला लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सिस्टम. तो ये सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों ही करेक्ट होगा. नेक्स्ट है लेबल द पार्ट्स मार्क 2 एंड 4. मेंशन द फंक्शन ऑफ पार्ट 5. सिर्फ 2 और 4 को मार्क करना है. 2 जो है वो यूरेटर है क्योंकि वो यूरिन लेकर के आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और 4 जो है वो स्फिंक्टर है. ठीक है, पार्ट्स मार्क 2 एंड 4, 2 यूरेटर एंड 4 स्फिंक्टर मसल. और नेक्स्ट जो बोल रहा था मेंशन द फंक्शन ऑफ पार्ट 5. पार्ट 5 यूरेथ्रा है, तो इसका मेन काम होता है मिक्सचुरेशन यानी यूरिनेशन करना, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना. तो हम लिखेंगे पार्ट 5 इज यूरेथ्रा. इट्स फंक्शन इज टू एक्सपेल यूरिन आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन या मिक्सचुरेशन. नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द पार्ट मार्क्ड 1. 1 मतलब किडनी, तो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है नेफ्रॉन. ठीक है, लिख देंगे नेफ्रॉन्स. नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट्स इन पार्ट 3. पार्ट 3 यानी यूरिनरी ब्लैडर में क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, यूरिन. एंड विच इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन इट, दैट इज यूरिया. ठीक है, यही बता दिया, पहला का यूरिन, दूसरे का यूरिया. नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 मतलब किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमको दिखाना है. तो दिखा देंगे. यहाँ पे ये डॉटेड अपेयरेंस में कॉर्टेक्स है, स्ट्राइप्ड अपेयरेंस में मेडुला है, हाइलम, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, पेल्विस, यूरेटर यहाँ से निकल रहा है, और ये जो पार्ट पोर्शन जो है पिरामिड शेप जो है ये पिरामिड है, और पैपिले नीचे है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये 2018 के हैं. लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड. स्टेटमेंट है नॉर्मल पेल येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट मेलानिन. नहीं, ये पिगमेंट है यूरोक्रोम. तो इसका आंसर लिख देंगे हम यूरोक्रोम. नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो इज दैट ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन किडनी. ये नेफ्रॉन का दिया हुआ है. स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पहला क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, दैट इज नेफ्रॉन. तो वो लिख दिया नेफ्रॉन. नेक्स्ट है व्हाट इज द लिक्विड एंटरिंग पार्ट 1 कॉल्ड. नेम 2 सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन दिस लिक्विड दैट आर रीएब्जॉर्ब्ड इन द ट्यूब्यूल. लिक्विड जो पार्ट 1 में एंटर कर रहा है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं. तो लिक्विड जो पार्ट 1 में एंटर कर रहा है उसको ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं. इसके अंदर 2 सब्सटेंसेज जो रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं, तो वाटर होता है, ग्लूकोज होता है. तो ये भी लिख देते हैं. ठीक है, पहले का आंसर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और दूसरे 2 सब्सटेंसेस वो वाटर और ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लूइड दैट कम्स टू पार्ट 2 कॉल्ड. नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन इट. पार्ट 2 के अंदर जो आया, पार्ट 2 जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है. इसमें जो आ गया मतलब ये यूरिन मैन्युफैक्चर होकर के अब आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट से. सो व्हाट इज द फ्लूइड, वो होगा यूरिन. और नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन इट, मतलब यूरिन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया. तो पहले का आंसर यूरिन, दूसरे का आंसर यूरिया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लिखा है मेंशन द 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड मेंशन इन 3 अबव. 3 में हमने क्या देखा था, यूरिन मैन्युफैक्चर होता है. तो यूरिन के फॉर्मेशन में 3 कौन से मेन स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन है, फिर है सिक्रीशन. ठीक है, ये 3 मेन स्टेप्स लिख देंगे. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन लिखो, पूरा नाम है. सिक्रीशन भी वैसे ही ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पूरा नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. लिखा है नेम द सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन पार्ट 2 इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस. तो उसके ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तभी तो शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है. तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट. यूरेटर एंड यूरेथ्रा का फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो यूरेटर का फंक्शन होता है कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना फ्रॉम किडनी, और यूरेथ्रा का फंक्शन होता है कि मिक्सचुरेशन करना, मतलब उस यूरिन को एक्सपेल आउट कर दो बॉडी से जो यूरिनरी ब्लैडर में था. ठीक है, यूरेटर का लिखा ट्रांसफर्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा का लिखा एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी. अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे. पहला है नेम द फॉलोइंग, है द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस यूरिया. यूरिया प्रोड्यूस करता है लिवर. ठीक है, निकलता है वो किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में, लेकिन प्रोड्यूस करने वाला है ऑर्गन लिवर. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स गिवन एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग. बाइल, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. तो इसमें ऑड वन है बाइल और बाकी तीनों की कैटेगरी में हम लिख देंगे कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है. ठीक है, तो कैटेगरी क्या, या तो नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स. रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट. तो कॉर्टेक्स में जो पार्ट होते हैं वो होता है बोमेंस कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और मेडुला में होता है लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स. तो रीनल कॉर्टेक्स का लिख दिया बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों रीनल कॉर्टेक्स में है, और रीनल मेडुला में लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है गिव बायोलॉजिकल रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन विंटर देन इन समर. तो देखो समर टाइम में गर्मी के कारण पर्सपिरेशन यानी पसीना स्वेट ज़्यादा आता है, इसलिए वाटर जो लॉस है वो वहाँ से भी हो जाता है, इसलिए कम यूरिनेशन होता है. बट विंटर में पर्सपिरेशन या स्वेट कम होता है, इस कारण यूरिन के थ्रू विंटर में ज़्यादा पानी निकलता है. दैट इज़ वाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमको विंटर में दिखते हैं. तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज हाई, हैंस कंसिडरेबल पार्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी बाई मीन्स ऑफ पर्सपिरेशन या स्वेट. As a result, less water is flushed out from the body by the means of urination. During winter, there is less perspiration due to low temperature, hence maximum water is flushed out through urine. Thus, there is frequent urination in winter than in summer. ठीक है, अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे. पहला है MCQ है, लिखा है द नेफ्रॉन्स डिस्चार्ज देयर यूरिन एट द A urinary bladder, B urethra, C renal pelvis, D renal pyramid. इसका करेक्ट आंसर होगा C renal pelvis. नेक्स्ट आते हैं, लिखा है स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस के बाद होता है ये किडनी के नेफ्रॉन में, और किडनी के भी एग्जैक्टली कौन से पार्ट में हमको दिखता है, रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में. तो हम लिखेंगे कि इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी बिटवीन द माल्पीगियन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, उनके बीच में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग. पहला है पिगमेंट प्रोवाइडिंग कलर टू यूरिन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे. पहला है नेम द फॉलोइंग. लिखा है द फॉर्म इन विच ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर. द आंसर विल बी ग्लाइकोजन. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले जो होता है वो किडनीज के मेड्यूला वाले रीजन में होता है. ये होता है आफ्टर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड बिफोर डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब दोनों के बीच में. और दोनों के बीच में भी कैसे होता है कि ये घूम के फिर कॉर्टेक्स की तरफ आता है सो दैट डीसीटी वहाँ पे रहे. तो हम लिखेंगे लूप ऑफ हेनले रन्स इन द रीनल मेड्यूला टू टर्न बैक एंड टू री एंटर द कॉर्टेक्स टू कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट कॉन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल, या सिंपली लिख सकते हो डीसीटी पे. ठीक है, नेक्स्ट है द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन किडनी. स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पहला है लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 4. तो 1 तो है डॉटेड अपीयरेंस है, ये रीनल कॉर्टेक्स है. नंबर 2 जो है वो रीनल मेडुला है. नंबर 3 पेल्विस है, और नंबर 4 यूरेटर है. ठीक है, यही चारों लिख देंगे, 1 कॉर्टेक्स, 2 मेडुला, 3 पेल्विस, 4 यूरेटर. नेक्स्ट है वाई डज पार्ट 2 हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस. मतलब कि मेडुला का स्ट्राइप्ड अपीयरेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है, तो ये हम लिखेंगे मेडुला कंटेन्स हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स दैट गिव इट अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस. नंबर 3 है व्हाट इज द फ्लूइड दैट पासेस डाउन पार्ट 4. पार्ट 4 मतलब यूरेटर के थ्रू क्या पास हो रहा है, यूरिन, एंड नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन इट, दैट इज यूरिया. ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज, दैट इज नेफ्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 मेजर स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड मेंशनड इन क्वेश्चन नंबर पार्ट 3. पार्ट 3 मतलब ये जो यूरिन बना, फ्लूइड मतलब यूरिन बना, तो इसमें मेन 2 मेजर स्टेप्स क्या हैं. देखो ऐसे तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 2 जो है वो पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन है. तो वही 2 लिख देंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर सिक्रेशन 3 मेजर स्टेप्स होता है, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन भी लिख देते. नेक्स्ट है ड्रॉ
neat and labeled diagrams of the following Malpighian capsule. तो ये रहा Malpighian capsule का डायग्राम, पहले भी एक बार हम ये कर चुके हैं, सेम डायग्राम वापस बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. तो देखो होता क्या है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मतलब ग्लोमेरुलर से जब निकल रहा है फ्लूइड, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो जब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास से होकर के गुजर रहा होता है, उस टाइम में उसका जो फॉर्म होता है काफ़ी डाइल्यूट होता है, यानी कि पानी भी होता है उसमें एक्स्ट्रा, और पानी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी होते हैं जैसे कि सोडियम एंड ऑल. तो वो वापस से जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट इज़ वाई दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लेता है वो. तो हम इसका आंसर में लिखेंगे कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज एंड सम सॉल्ट्स सच एज दोज ऑफ सोडियम. As this filtrate passes down the renal tubule, a lot of water along with these usable materials is reabsorbed, but their reabsorption is only to the extent that the normal concentration of the blood is not disturbed. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, जो किडनीज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सो इस पूरे प्रोसेस को, ये एब्जॉर्ब करने के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है 2015 के सारे PYQs, और इसी के साथ ये पूरे चैप्टर के जो 2024 तक आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने किए, सॉल्व किया, क्लियर हो गया. एक तो ये कि इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो हमको इसके डायग्राम को प्रिपेयर भी करना है, लेबलिंग के हिसाब से भी आ सकता है और बनाने भी आ सकता है, तो उस हिसाब से हमको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा चैप्टर को. उसके अलावा बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, या तो MCQs हैं या फिर छोटे छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है. तो ये चैप्टर बहुत छोटा भी है, इजी है, पर डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना, तो इस चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी एकदम. मैं आऊँगी जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर का PYQ लेकर के. तब तक आप प्रिपेयर करते रहिए. प्लेलिस्ट में आपके पास काफ़ी सारे PYQs हैं, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का आप PYQs कर सकते हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होगा. ओके, मिलते हैं जल्दी ही. तब तक कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय, जय हिंद.